दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ इथियोपिया के कैपिटल अदीस अबाबा में। माशाल्लाह से मैं यहाँ पे 4 आते रहा, आज 5वां दिन है। तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। मेरी फ़्लाइट है सऊदी अरब जिद्दा के लिए। साथ रहिएगा, मेहरबानी मेहरबानी। माशाल्लाह दोस्तों, एयरपोर्ट पहुंच गया। होटल से मैंने टैक्सी नहीं की क्योंकि 20-22 मिनट का था फासला पैदल का। तो जब मैं आया था यहाँ पे भी मैं पैदल गया था और वापसी भी मैंने पैदल ही कर दी। तो 20-22 मिनट में मैं आराम से पहुँच गया। अभी बोर्डिंग हमारी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने मालूमात ली। बस 10 मिनट के बाद ये बोर्डिंग स्टार्ट होगी। बाकी ये है कि मैं हैरान हूँ कि इथियोपिया जैसे गरीब मुल्क में ये इथियोपियन जो एयरलाइन है ये डायरेक्ट चलती है दुनिया भर में। दुनिया भर में डायरेक्ट चलती है। हमारे यहाँ तो चंद गिनी चुनी फ़्लाइटें हैं जो डायरेक्ट चलती हैं, मगर यहाँ इथियोपिया से दुनिया भर में ये डायरेक्ट फ़्लाइटें, और इनका किराया भी बिल्कुल सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। मैंने इनके फेयर मुख्तलिफ ममालिक के चेक किए, तो सही है। नसीब की बात है, क्या कर सकते हैं, अल्लाह खैर करेगा। हमारी फ़्लाइट नंबर है 462 462। बस जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो करा लेंगे बोर्डिंग। ये मैंने इंफॉर्मेशन से मालूमात ली। दोस्तों, यहाँ बहुत मज़ा आया मुझे। हालांकि यहाँ पे एक मैंने चीज़ देखी कि शहर से हट के जब मैं जा रहा था तो गुर्बत बहुत थी और फ़कीर भी बहुत थे। बहरहाल ये सोच रहे हैं कि तरक्की करनी है, ये मैंने नोट कर लिया। इस मुल्क वाले की निगाहें आगे हैं कि तरक्की करनी है। तो बस अब इंतज़ार है बोर्डिंग का। माशाल्लाह से ये बोर्डिंग कार्ड भी मिल गया मुझे और एग्ज़िट स्टैम्प भी लग गया। सामान भी हल्का फुल्का था, मैंने पट्टे पर चढ़ा दिया। बस छोटा सा बैग है वो मेरे साथ में है। तो इंशाल्लाह यहाँ से ड्यूरेशन है तकरीबन 2.5 घंटे की। अभी है मज़ीद 2 घंटे हैं फ़्लाइट में। दोस्तों, ये मुझे फ़्लाइट बहुत ही सस्ती पड़ी थी। मैंने कुछ दिन पहले बुक कराई थी। ये कराची से अदीस अबाबा अपना इथियोपिया के लिए, और यहाँ से आगे जिद्दा के लिए। ये 2 कनेक्शन मुझे मिले सिर्फ़ और सिर्फ 17,000 रुपये पाकिस्तानी में। बाकी जो है आगे कुछ दिनों के बाद मेरी फ़्लाइट है मदीना से, अल्लाह आपका भला करे, वाया रियाज कराची। वो मुझे पड़ी है 28,000 रुपये में। तो यूँ मिला के ये तकरीबन 1 लाख से भी कम फेयर आ गया। तो सही हो गया माशाल्लाह से। बाकी जो है मुझे मल्टीपल वीज़ा है मेरे पास सऊदी अरब का, तो वीज़ा मुझे चाहिए ही नहीं सऊदी का। वो तो 1 साल के लिए वैलिड है, वो भी मैंने सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल किया हुआ है। अब दूसरी बार जा रहा हूँ, तो 1 साल के लिए मुझे सऊदी अरब के वीज़े की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। अभी 2 घंटे हैं फ़्लाइट में। नमाज यहीं पे पढ़ूँगा इंशाल्लाह ज़ोहर की। मस्जिद मैंने देख ली है, एयरपोर्ट पे छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, तो इंशाल्लाह नमाज भी ज़ोहर की यहीं पे हो जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों, ये यहाँ की लोकल करेंसी है, इसका नाम है बिर। ये तकरीबन मेरे पास पड़े हैं अभी भी 850 बिर। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको यहीं से तब्दील कराऊँ, क्योंकि आगे जो है ना इस तरह के ममालिक की करेंसी कहीं भी तब्दील करके नहीं देते।
तो मेरी कोशिश होगी, अगर ना हुई तब्दील हुई तो भी खैर है, अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में आता जाता हूँ तो वहाँ पे काम बन जाएगा। बहरहाल अब जो है खाना मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ कि अभी मैंने नाश्ता किया है होटल से, और 1.5-2 घंटे के बाद फ्लाइट में भी खाना मिलेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पैसे ज़रा तब्दील कराने के चक्कर में था, मगर नज़र नहीं आ रहा कोई आसार के इस तरह कोई तब्दील करके देगा। बहरहाल अभी नमाज का टाइम भी करीब होता जा रहा है, तो ये मैं घूमते घूमते मस्जिद के पास आ गया कि जहाँ पे एयरपोर्ट पे छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। ये अपना औरतों के लिए और ये मर्दों के लिए। वज़ू अभी नहीं किया मैंने, तो पहले आपको अंदर दिखाएं ज़रा। ये वज़ू की जगह, छोटी सी जगह बना रखी है लोगों ने, सही है, फिर भी गनीमत है। तो जैसे ही अभी हैं 10 से 12 मिनट ज़ोहर के टाइम में, माशाल्लाह से जहाज़ तैयार है। बस इंशाल्लाह 2.5 घंटे की है ड्यूरेशन। दुआ करें कि अल्लाह ताला सफ़र आसान करे। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से जिद्दा पहुंच गए, एंट्री भी मिल गई। वो मैंने पहले आपको अर्ज़ की थी ना कि मेरे पास मल्टीपल वीज़ा था जो शेंगन वीज़े की बुनियाद पे निकलवाया था। तो 1 साल का मेरे पास है मल्टीपल वीज़ा, उसी वीज़े पे मेरी ये दूसरी एंट्री है। तो माशाल्लाह से खैरियत से जिद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए। अब देखते हैं कि आगे कैसे जाना है। तो यहाँ के बाहर के मनाज़र दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ ताइफ की तरफ। वहाँ पे एक हुदूद मिकात की, वो तकरीबन यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है। और वहाँ जाने की वजह यह है कि जैसे मैं अफ्रीका से आया तो ना मुझे वहाँ पे कोई इहराम मिला और ना ही मैं अपने साथ कोई पाकिस्तान से ले आया था। तो सिर्फ इस वजह से मुझे एक होती है हद होती है मिकात की, वो यहाँ से दूर है, ताइफ की तरफ है। ताइफ से बस 20 किलोमीटर पहले है। तो टैक्सी मैंने कर ली है। ये अपना पाकिस्तानी भाई है उमर भाई, ये एबटाबाद का है, तो इनसे बात हो गई। अब जो है डायरेक्ट जाएंगे, पहले वहाँ पे ताइफ के नज़दीकी है और फिर इंशाल्लाह वहाँ से फिर वो मुझे लेके जाएगा। ये भाई उमर भाई अपना क्या कहते हैं मक्का होटल पे छोड़ेगा। तो ये सही हो गया। तकरीबन उमर भाई लगेंगे 2 घंटे वहाँ पहुँचने में, और मिकात तक 2 घंटे, फिर वापसी 1 घंटा मक्के तक, मतलब टोटल मिला के 3 घंटे। इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि इशा जो है इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। तो हालांकि मैं दोस्तों को कहूँगा कि जब भी आप इस तरह कोई सफ़र करें तो बैग में इहराम साथ में हो, तो वो आप किसी भी एयरपोर्ट पे पहन सकते हैं। तो चलो ठीक है, गलती होती है तो इंसान सीख जाता है। अगर मैं इस तरह नहीं करता और सीधा मक्का जाता तो दम पड़ जाता। तो दम तकरीबन वो एक बकरा ज़बह करना पड़ता है, तो वो भी तकरीबन इतना ही खर्चा हो जाता है और ये भी तकरीबन इतना ही खर्चा है। तो मैंने ये मुनासिब समझा। मैंने कहा इतना मुक़द्दस सफ़र है तो भले 3-4 घंटे लगे, मगर बंदा जो है सुकून से जो है अल्लाह की इबादत के लिए हरम में दाखिल हो और इहराम की हालत में हो। तो सिर्फ़ और सिर्फ इहराम पहनने के लिए
ये तकरीबन 180 और मिला के टोटल मिला के कितना होता है सफ़र ये 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर का सफ़र हो जाएगा। जैसे हम लाड़काना से जाएंगे समझिए जाम छोरो, इतना सफ़र हो जाएगा मिला के। ठीक है, अल्लाह के रास्ते में है, अल्लाह कबूल करेगा। तो अभी चलते हैं जिद्दा से ताइफ की तरफ। लो जी माशाल्लाह पहुंच गए सैल कबीर कर्नल मनाजिर है ना, मनाजिल कर्नल मनाजिल। तो तकरीबन 2 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचते। सही हो गया। अब आराम लेंगे, उसके बाद जो है नियत करेंगे यहीं से उम्रे की, और यहाँ से वापसी का तकरीबन 1 घंटा है या सवा 1 घंटा यहाँ से वापसी का। ये कुल मिला के तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे हो जाएंगे। चले जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से इहराम भी बांध लिया, 2 रकात नफिल भी पढ़ लिया। अब सफ़र है मक्के की तरफ। अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की है, 2.5 महीना पहले भी मैं उम्रे पे आया था, जब मैं तुर्की से इस्तांबुल से वापस आया था, और 2.5 महीने के बाद अब जब मैं अफ्रीका से वापस आ रहा हूँ तो भी फिर अल्लाह ने उम्रा नसीब किया है। अल्लाह आसानी करेगा आगे भी। तो अभी चलते हैं अभी मक्के की तरफ। माशाल्लाह से पहुंच गए अपना मक्का में होटल पे। उमर भाई की मेहरबानी। उमर भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे। मेहरबानी, दुआ में याद। मेहरबानी थैंक यू सर। मेहरबानी। तो चलते हैं अभी होटल में अंदर। ये है फंता के बिलाल, यहाँ पे 1 रात के लिए कमरा बुक है। तो चलते हैं अंदर। दोस्तों रूम की चाबी मिल गई, बस सामान रखा मैंने। अब निकलते हरम की तरफ। पहले तो खाएंगे खाना खाने के बाद इंशाल्लाह हरम चलेंगे। दोस्तों ये रहा सामने क्लॉक टावर, और जो है तकरीबन यहाँ अगर मैं पैदल जाता तो 20 से 25 मिनट लग जाते, मगर इस भाई ने मेहरबानी की। इसका कोई रिश्तेदार था होटल में ठहरा हुआ, तो उसने वहीं पे मुझे देख लिया, तो उसने कहा आओ मैं आपको हरम छोड़ाऊँ। मैंने कहा आपकी मेहरबानी। तो 20-25 मिनट का फासला, ये भी माशाल्लाह अल्लाह ने आसानी कर दी। तो चलते हैं अभी हरम की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों अब मैं कैमरा को बंद करूँगा, तवाफ़ करूँगा और उम्रा पढ़ूँगा। सबके लिए दुआ।